बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मास्टरमाइंड्स? ठीक ठाक हैं सब लोग, आप लोग? तो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस का टॉपिक स्टडी किया था। अगर आपने वो फंक्शन का टॉपिक नहीं समझा तो ये पिछला लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ये इसका थंबनेल है, ये समझ लो। आज का हमारा टॉपिक जो है ना, ये है टॉपिक नंबर 2 विच इज़ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो आज हमने बस ये 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं 10 से 15 मिनट के वीडियो में। तो इंशाल्लाह आज आपको ये 3 क्वेश्चंस और टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट नहीं करते आप, कमेंट ज़रूर किया करें। तो पिन में मैंने एक कमेंट लिखा हुआ है, अगर आपको उसका आंसर आता है तो कमेंट्स में उसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है या नहीं। तो वो आंसर आप कमेंट्स में दीजिएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है, यही आपने याद करनी है और लिखनी है कि लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई and g is another function from set y to set z, be two functions, then composition of f and g denoted by g composition f। ये जो o है दरमियान में, ये composition का सिंबल है, o नहीं है, ये composition का सिंबल है। and it is defined as g composition f is a function from set x to set z given by g composition f is equal to g of f of x। तो बेटा ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ये है डेफिनेशन कंपोजिशन की। g composition of f किसके इक्वल होता है? g of f of x। तो ये तो मैंने डेफिनेशन वर्डिंगली एक्सप्लेन कर दी। अब इसकी एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखो, ये मेरे पास अगर दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है मेरे पास f फ्रॉम सेट x टू सेट y, इसी तरह मेरे पास एक फंक्शन और है g फ्रॉम सेट y टू सेट z। मतलब अगर हमारे पास दो फंक्शंस हो, एक हो x से y पे, एक हो y से z पे, तो अगर हमें डायरेक्टली x से z फंक्शन फाइंड करना है तो ये कहलाएगा इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन। हाँ जी, समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि कंपोजिशन क्या है। अगर एक सेट x है, एक सेट y है, तो x से z पे जो डायरेक्ट फंक्शन बनाएंगे हम y को बाईपास करके, मतलब डायरेक्ट x से z पे जाएंगे, तो फिर जो फंक्शन हमारा हमें मिलेगा वो दो फंक्शंस का कंपोजिशन होगा। इसको हम g कंपोजिशन f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई है कंपोजिशन की, दो फंक्शंस का मजमुआ। ठीक हो गया। अब ये एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो, नीचे एक बड़ी आसान सी एग्जांपल दी हुई है। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है f x से y पे, इसमें 1 का 2 है, 3 का 4 है, 2 का 5 है, 5 का 5 है। एक और फंक्शन है y मेरे पास, ये इसी y का z से y से z पे है। 2 का 7 है, 4 का 7 है, 5 का 11 है, 10 का 11 है। अब मैंने अगर डायरेक्ट फंक्शन बनाना है x से z पे, तो देखो मेरा क्या बनेगा। मैंने सिर्फ ये x उठा लेना है, x उठा लिया, और मैंने सिर्फ ये z उठा लेना है, ये z उठा लिया। तो यहाँ से देखो, x का आंसर 1 का है 2 और 2 का है 7, तो इसका मतलब 1 का आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। 3 का इधर 4 है और 4 का इधर 7 है, तो 3 का आंसर भी क्या आ गया? 7 आ गया। 2 का 5 है, 5 का 11 है, तो ये मेरा 2 का भी 11 आंसर आ गया। तो x 5 पे 5 है और इधर 5 पे 11 है, तो ये देखो जी, तो मेरा x से जो z पे फंक्शन बनेगा ये कहलाएगा g कंपोजिशन f। मतलब दो फंक्शंस को इकट्ठा कर दो, बजाय इसके कि बीच में हम ब्रिज बनाएं, हम क्या करेंगे, उसको बाईपास करके सीधा सीधा x से z पे पहुंच जाएंगे। तो ये है जी हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन। हमारी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर द फंक्शंस f एंड g फाइंड f कंपोजिशन g, g कंपोजिशन f, f कंपोजिशन f और g कंपोजिशन g।
हमें दो फंक्शंस गिवन होंगे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। हमने ये सारे कंपोजिशंस फाइंड करने। अच्छा, अब एक बार यहाँ पे बात बताना भूल गया, कंपोजिशन जो होता है ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है एफ जी ऑफ एक्स। अगर बीच में से ओ हटा दें, एफ जी ऑफ एक्स का मतलब है एफ कंपोजिशन एफ। जी एफ इसका मतलब है, इसका मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब इसका मतलब है जी कंपोजिशन एफ। जी एफ का मतलब क्या है, जी कंपोजिशन एफ, जी का एफ के साथ कंपोजिशन, एफ 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 कंपोजिशन एफ, जी 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 कंपोजिशन एफ। तो ये नोटेशन भी यूज़ की जाती है। अब देखो जी, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। चलो देखो अब इसको, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x + 3, जी ऑफ एक्स गिवन है x³ के इक्वल। हम पहले फाइंड करते हैं एफ कंपोजिशन जी। अब बेटा डेफिनेशन लगाओ, एफ कंपोजिशन जी का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। समझ आ गई बात, हमने इसकी डेफिनेशन लगा दी। अब सबसे पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो। अब देखो जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, x³ पे। तो आपने किसकी वैल्यू पुट कर दी, जी ऑफ एक्स की। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दूं, तो यहाँ पे आपने जी ऑफ एक्स मोटा हो गया जी, पतला करो इसको। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x³। तो आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी, तो अब क्या बन गया, एफ ऑफ x³। अब जी का फंक्शन का काम हो गया ख़त्म। अब काम शुरू होगा किसका, एफ का। अब हमने एफ ऑफ एक्स में, ये एफ ऑफ एक्स है, इसमें जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या पुट कर देना है, x³ पुट कर देना है। मतलब एफ ऑफ एक्स में 2 × x है ना, और प्लस का 3 है, तो अब x की जगह पे क्या रख देना है, जी x³ रख देना है। समझ आ गया। तो पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, जी का काम ख़त्म, फिर f का काम शुरू। अब एफ ऑफ एक्स को लेने, उसमें जहाँ पर x होगा क्या पुट कर देना, x³ पुट कर देना। तो देखो क्या आंसर आ गया, 2x³ + 3। तो ये हमारा किसका आंसर आ गया, जी कंपोजिशन एफ कंपोजिशन जी। तो बताओ समझ आ गए। अब इसी तरह बाकी के क्वेश्चन है, अब बी पार्ट करते हैं। इसमें हमने फाइंड करना है जी कंपोजिशन एफ। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास ये 2x + 3। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रख दिया, 2x + 3। अब जी फंक्शन में जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर क्या रख देना है, 2x + 3। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो क्या बन जाएगा, 2x + 3 का होल का क्यूब। तो ये हमारा किसका आंसर आ गया, जी कंपोजिशन एफ का आंसर आ गया। हाँ जी, आसान है, मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट समझ लेना है बस। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ कंपोजिशन एफ क्या है डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x + 3 के। अब दोबारा फिर एफ ऑफ 2x + 3 फाइंड करना है। अब एफ ऑफ एक्स में जहाँ पर x होगा, ठीक है, वहाँ पर हमने ये वैल्यू रख देनी। तो 2x + 3 था, x की जगह पे हमने 2x + 3 रख दिए। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 4 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4x + 9। ये हमारा एफ कंपोजिशन एफ आ गया। ठीक हो गया। अब आ जाओ जी कंपोजिशन जी पे, क्या है, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, x³। अब जी ऑफ एक्स में जहाँ x है ऐसे लिखा हुआ है, तो x की जगह पे क्या रख देना, x³। तो उसका फिर क्यूब है, तो x³ का क्यूब हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया ये x⁹। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया।
अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स ये गिवन है और जी ऑफ एक्स की ये वैल्यू गिवन है। ठीक हो गया। तो अब हमने फाइंड करना है सबसे पहले क्या, एफ कंपोजिशन जी। क्या डेफिनेशन है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x²-1। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या बन गया, एफ ऑफ 2x²-1। अब जी का काम ख़त्म, अब एफ का काम शुरू हो गया। तो एफ में 2/x है, तो x की जगह पे आपने क्या रख देना है, 2x²-1। तो क्या बना, 2/2x²-1। लो जी, ये किसकी डेफिनेशन आ गई, आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया, एफ कंपोजिशन जी का आंसर आ गया। अब आ जाओ जी कंपोजिशन एफ पे। ठीक है, ये अब हम करेंगे जी कंपोजिशन एफ। तो क्या डेफिनेशन है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी 2/x, तो एफ ऑफ एक्स का काम ख़त्म। अब जी ऑफ एक्स में जहाँ पर x है जो कि ये बन रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, तो इस x की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 2/x और उसका स्क्वायर +1। तो क्या बन गया, 4/x²। 4 2 8/x² हो गया। एलसीएम ले लो, तो x के एलसीएम आ गया, तो 8 - x²। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। चलो जी, पार्ट नंबर सी पे आ जाओ। एफ कंपोजिशन एफ, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी 2/x। अब एफ ऑफ जी, तो x की जगह पे क्या रख देना है, 2/x है, तो 2/2/x। तो ये क्या होगा, 2/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x/2। 2 से कट जाएगा, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x। तो ये हमारा c का आंसर आ गया, विच इज इक्वल टू x। अब इसका डी पार्ट, डी में देखो जी कंपोजिशन एफ क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो क्या डेफिनेशन होगी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x²-1। तो जी ऑफ एक्स में जहाँ पर x है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, ये पुट कर देना है 2x²-1। तो ये था 2x²-1, तो x की जगह पे क्या रखती है ये। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, 4x² 4 - 8x² +1। 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे आना है 4x²-1 का स्क्वायर एक्सपेंड करिए, 4x4 - 4x² +1। 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 8x4 - 8x² +2, इसको माइनस कर लो, क्या आंसर आ गया, 8x4 - 8x² +1। लो जी, ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 है 2x - 1 और एफ ऑफ एक्स गिवन हो गया, जी ऑफ एक्स है x + 1/2। तो पहले फाइंड करो एफ कंपोजिशन जी। तो एफ कंपोजिशन जी का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x + 1/2। अब एफ ऑफ एक्स में यहाँ x आ रहा है, इसकी जगह पे क्या रख देना, x + 1/2। तो यहाँ से ये 2 कट गया, x + 1 - 1 1 1 से कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एफ कंपोजिशन की x। अब बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट है, इसमें जी कंपोजिशन है, इसका मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x - 1, ये पुट कर दिया। अब जी ऑफ एक्स में यहाँ पे x आ रहा है, तो इस x की जगह पे क्या रख देना है, 2x - 1। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से 1 1 से कट गया, क्या रह गया, 2/2। 2 2 से कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, x। तो ये हमारे बी पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर सी पे आ जाओ। एफ कंपोजिशन एफ क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी 2x - 1, तो x की जगह पे क्या रख देना है, ये हमने 2x - 1 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4x - 3। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाओ।
जी कंपोजिशन, इसका मतलब है जी ऑफ एक्स, की वैल्यू x प्लस 1/2। अब x की जगह पे आपने पुट कर देना x प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब आपने न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेना है, ये जो 2 है ये इसके साथ सॉरी ये इसका एलसीएम ले लिया तो ये बन गया x प्लस 1/2 तो अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर x प्लस 3/2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये x प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या आंसर आ गया x प्लस 3/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये इजी सा क्वेश्चन है, इसमें देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट f कंपोजिशन g इक्वल है g कंपोजिशन f के, और f ऑफ x इक्वल है 3x प्लस 2 के, और g ऑफ x इक्वल है 6x माइनस k के। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं, क्या f कंपोजिशन g फाइंड करते हैं। f कंपोजिशन g का क्या मतलब है, f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी 6x माइनस के। अब f ऑफ x में जहाँ पर x है वहाँ पे हमने 6x माइनस के पुट कर देना, ये आपका f ऑफ x है। यहाँ पर देखो x की जगह पे हमने 6x माइनस के पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 18x माइनस 3k प्लस 2। अब इसी तरह राइट हैंड साइड सॉल्व करो। राइट हैंड साइड है g कंपोजिशन f, क्या होता है g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी 3x प्लस 2। अब g ऑफ x में जहाँ पर हमारे पास ये x आ रहा है उसकी जगह पे आपने 3x प्लस 2 पुट कर, 6x आ रहा है ना x की जगह पे 3x प्लस 2, इसकी वैल्यू आ गई 18x प्लस 12 माइनस के। अब इसको सॉल्व कर लो, जो k है माइनस का इसको इधर ले आओ, प्लस हो गया 18x प्लस 12, ये 18x ये वाला इधर आ गया, और ये वाला 2 ये भी इधर आ गया, 18x से कैंसिल, माइनस का 2k इक्वल आ गया 12 माइनस 2 10, तो k की वैल्यू क्या आ गई -5। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। बताओ समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो f ऑफ x के बने, g ऑफ x के बने, आपने g ऑफ f ऑफ 4, f ऑफ 3, f ऑफ g ऑफ -2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम g ऑफ f ऑफ 4 फाइंड करने के लिए सबसे पहले f ऑफ 4 फाइंड करेंगे। तो f ऑफ x में जहाँ पर x होगा हमने क्या रख देना है, 4 पुट कर देना है। तो 3 इंटू 4 प्लस 3 12 प्लस 4, इसका आंसर क्या आ गया 14। अब g ऑफ f ऑफ 4, अब f ऑफ 4 की जगह पे हमने क्या रख देना है यहाँ पर, तो f ऑफ 4 की वैल्यू है 14, तो f ऑफ 4 की जगह पे क्या रख दिए 14। अब g ऑफ 14 फाइंड करना है। अब g ऑफ x में जहाँ पर x है 14 रख दो, ये लो 2 इंटू 14 प्लस 3, तो 28 प्लस 3 कितना हो गया 31, तो लो जी ये आंसर आ गया g ऑफ f ऑफ 4 का। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब फाइंड करना है f ऑफ 3। पहले f ऑफ 3 फाइंड करो, तो x में जहाँ पर x है 3 रख दो, 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 11 हो गया। अब f ऑफ 3 है, f ऑफ 3 की वैल्यू 11 है, ये 11 यहाँ पर रख दिया। अब f ऑफ 11 निकालना है, तो x की जगह पे 11 पुट कर दो, 11 3 33 35 आ गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 हो गया। अब इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, f ऑफ g ऑफ -2। पहले g ऑफ -2 फाइंड करो, x की जगह -2 पुट कर दिया, 2 इंटू -4, तो इसकी वैल्यू आ गई -1, तो f ऑफ g ऑफ -2, तो अब f में ये पुट कर देने, तो -3 प्लस 2, तो लो जी ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये है जी आज का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइंड करेंगे f इनवर्स। तो पहले f इनवर्स का कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनवर्स फंक्शंस एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एंड f इनवर्स की डोमेन और रेंज। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।